मंगलवार को एक महिला अपने गले पर कई तख्तियां टांग कर जनसुनवाई में पहुंची। कृष्णबाई शर्मा ने बताया कि उनकी खेती पास के ही गांव में है। उनकी जमीन का कुछ हिस्सा पड़ोस के दो व्यक्तियों जगन्नाथ प्रसाद और शुभम पाठक के हिस्से में आ रहा है, जो उनकी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। सीमांकन करने और शासन द्वारा 2 बार कब्जा दिलाए जाने के बाद भी दोनों व्यक्ति शासन प्रशासन के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं। शासन कब्जा दिला कर जाता है, चीरा गाड़ कर आ जाते हैं और अधिकारियों के जाते ही वह हटा दिए जाते हैं। अब खेत पर जाने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। अब बुजुर्ग महिला कलेक्टर में अनोखे तरीके से पहुंची। कलेक्टर के सामने गुहार लगाते हुए अपनी जमीन वापस दिलाए जाने और पड़ोसी जगन्नाथ प्रसाद और शुभम पाठक द्वारा दोबारा कब्जा न करने के संबंध में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अभी बताया गया कि बगल के खेत वाले आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन पर कानूनी कार्यवाही भी पूर्व में हो चुकी। उन्होंने खुद के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना इन लोगों द्वारा करने की आशंका भी व्यक्त। क्या नाम है आपका? कृष्ण भाई। कहाँ से आई? जय विदेशी रेत नहीं मोहल्ला गाँव को पड़ रही है। क्या मामला है? आज एक तख्ती वगैरह टांग कर आई है। वो जो है वो मतलब हमारी जमीन उनकी निकली है, जगन्नाथ की शुभम की किसकी? हमारी जमीन निकली है। वो नहीं। वो ये तो हमारा रिश्तेदार है, वो एक परिवार को ही है। वो तो मेरे नाम जमीन है तो मैं क्या खाऊं? जब बताओ, मेरे पति बीमार, मैं बीमार हो, मतलब सब परेशान कर रहे हैं, खाने नहीं दे रहे। उतनी जमीन है वो परेशाान करते हैं। अपन हाँ कब्जा करे, आदि दूसरे में जाते सीधा पटाख फेंक देते, वो कब्जा कर लेते। रूप इसके मारेंगे तुम जाओगे, खेत पे नहीं आने देंगे। जमीन कितनी है? हाँ वो नहीं सीधे है बहुत, मतलब आपका कब्जा हमरे में है, वहाँ की निकली है, वो नहीं छोड़ रहा है। वो नहीं छोड़ रहा। आपने पहले शिकायत की? कई बार पहले धीरे धीरे बढ़ गए, मतलब पहले शिकायत थी, हम पहले जानत नहीं थी। बाप क्या कर रहे, हमें निजी नहीं बोल दे रहे। कोली वाले दे दो, कोली वाले करे पैसे वापस कर दो और तुम कह ले जमीन के लाने तुम करन मत दो। किसके पास आए हो? किसके पास आए हो? कौन? आज कलेक्टर के पास आए, मतलब हमने कब्जा कर दिला। हमने कहा हम का कहा नहीं, तो हम यही बैठे यही मरेंगे, सब करेंगे हम। सरकार हमने कहा कब्जा दिला है, वो आज हमारे जान के खाड़ी हो गए। मेरा नाम डॉक्टर कमलेश शर्मा है। ये मेरी माँ है और इनकी जमीन में बगल के मेड़िया कृषक भुवनेश्वर शर्मा जी ने सीमांकन कराया, तो उनका कुछ रकबा इनके कब्जे में पाया गया, तो उनने इसके तुरंत बाद सीमांकन कब्जा कर लिया। फिर हमने सीमांकन कराया, मम्मी ने हमारी ने, तो कुछ रकबा जगन्नाथ प्रसाद और कुछ रकबा शुभम पाठक के में पाया गया, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। तो इसके लिए फिर हमने आवेदन लगाया। तो 17 अगस्त 2023 को सीमांकन की पुष्टि हुई। उसमें ये पाया गया कि इन दोनों के कब्जे में कुछ रकबा इनके मौके पर है। तो इसके बाद नहीं छोड़ने के बाद हमने 250 का आवेदन दिया, 250 का आवेदन दिया, जिसके फलस्वरूप 13 अक्टूबर 2023 को बेदखली के आदेश पारित हुआ। तो और उसमें लिखा है कि दोनों अनावेदकों को तत्काल प्रभाव से कब्जे छोड़ा जाए, लेकिन इसके बाद भी नहीं छोड़ा उन्होंने। इसके बाद 22 आपको बेंच की बताई तारीख दो बार शासन ने कब्जे दिला दिया। 2 बार कब्जे दिलाने के बाद भी दोनों ने चीरो फाड़ कर फेंक दिए और फिर से कब्जा कर लेते हैं। जैसे ही टीम जाती है कब्जा कर लेते हैं। कौन कौन? शुभम पाठक पुत्र लोकेश पाठक, जगन्नाथ प्रसाद पुत्र कालूराम, ये दोनों कब्जा कर लेते हैं। और मेरी माँ और बाप इसके भरोसे हैं, खेती के भरोसे। किसके पास आए? कलेक्टर साहब के पास आए हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।